हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कलेक्टिव में टाइमलेस रीडिंग है। जितना मैच हो उतना लेना है, रेस्ट को जाने देना है। चलिए हम देखते हैं यू वर्सेस देम। आपकी पहले मैं आपके एनर्जीज देखूंगी, उसके बाद मैं आपके पार्टनर्स की एनर्जीज देखूंगी। ओके, लेट्स सी। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स जो हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं। डिवाइन यूनिवर्स फटाफट से देखते हैं पहले आपकी एनर्जीज क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर ये रीडिंग आपके पास आती है और अगर आप इसे देख रहे हैं, मतलब ये रीडिंग आपकी ही है, तो कमेंट में आपको थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स एंड गॉड और क्लेम इट कर सकते हैं 222 से 111 से। ठीक है, जो भी एंजल नंबर आपको दिख रहा हो, देन आप अपने पार्टनर के फर्स्ट लेटर को भी कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, चलिए लेट्स सी, हम देखते हैं आपके लिए क्या, आपकी क्या एनर्जीज हैं या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है, मैसेज है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए। चलिए ओके, जस्ट मिनट। ओके, दिस स्टार, देन लवर्स। ओके, जस्ट मिनट। आई थिंक मुझे लग रहा है इस वक्त जो आप हैं, आप इस चीज़ को समझ चुके हैं कि यू आर द वर्दी फॉर लव। आप प्यार के लिए बने हैं, आपके अंदर एक स्टार की क्वालिटीज़ हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आपके साथ, मतलब कहते हैं ना, एक परफेक्ट इक्वल गिव एंड टेक होना मतलब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपकी एनर्जीज मुझे ये बता रही हैं कि अब आप अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, और आप इस चीज़ की होप लेके बैठे हुए हैं कि आपने जो भी सोचा है वो आपको अचीव होगा। अब तक आप कहते हैं ना, दूसरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, दूसरों के पास जाके बार बार अपने प्यार का कप दे रहे थे, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब वो आपके पास लाइफ कनेक्शन है, आपका उनका कोई रिश्ता है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इस वक्त आप खुद को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। सारी कॉन्फ्लिक्ट, सारी लड़ाइयों से आप बाहर निकल चुके हैं, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स कर चुके हैं। बहुत सारे ऑफर्स, प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा था या फिर आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, अब वो भी आपको सॉरी बोलना चाहता है। और मुझे ऐसा था कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़, या फिर कहते हैं ना, अब तक आप चाहते थे ना कि आपकी लाइफ में कहीं ओवरसीज, कहीं बाहर जाना चाहते थे, तो उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। और बहुत सारे अबंडेंस ग्रोथ के साथ आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ भी मिल रही हैं। आपने अपनी लाइफ में जितनी हार्डशिप देखी थी, जितने ब्लॉकेजेस देखे थे, मतलब आप खुद को ना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि आपके अंदर इतनी नर्चरिंग क्वालिटीज़ हैं, आप इतने अबंडेंट हैं, आप इतने इमोशनल हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में जो ग्रोथ या सक्सेस या जो प्यार नहीं आ रहा था, वो सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में रिजॉल्व होने वाली हैं। और यही कहा जा रहा है कि आप खुद पे ऐसे ही भरोसा रखें, और जिस भी तरीके से आप प्लानिंग कर रहे थे या फिर जो भी अपनी लाइफ में आप चाहते थे, कहीं बाहर जाना चाहते थे या फिर किसी का कम्युनिकेशन चाहते थे, या फिर कोई आपका पार्टनर जो आपसे दूर था, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ भी डिस्टेंस था, तो वो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में फुलफिल होने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं कि अब आपकी लाइफ में जितने भी हार्डशिप थे वो सब आपको पे ऑफ होने वाले हैं, और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आपकी लाइफ में आपका लवर या फिर आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन वो आपकी लाइफ में आने वाला है, क्योंकि वो समझ चुका है कि आपके अंदर एक स्टार लाइक क्वालिटी है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, और आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब से आपने खुद के ऊपर ध्यान दिया है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज आ रही है, इसलिए भी। और आप मतलब उस तरीके के इंसान हैं जो फैमिली स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं, इसलिए आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस आ रही है। आपकी लाइफ में जितने ब्लॉकेजेस थे, दी सन के कार्ड से सारे ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं, और किसी ना किसी का सॉरी आने वाला है, कोई ऑफर आने वाले हैं। तो प्लीज़ क्लेम इट, 111 से आप क्लेम कर सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो यहाँ पे ये सारे हैं। आई थिंक मैं चाहती हूँ कि इस कार्ड की जो एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करें, आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस हट जाएं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ हो, आप बहुत सक्सेसफुल हो, आपके अंदर स्टार की क्वालिटीज़ हैं, आप अपने आप को पहचानें और अपने आप में वर्क करें। चलिए अब हम देखेंगे आपके पार्टनर्स के। ओके, आपको अपने पार्टनर्स के नाम को लेते रहना है, और जब मैं कार्ड सफल करूँ। ओके, चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज आपको लेके क्या है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज या फिर
उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, जब उनके सामने रीडिंग जाएगी, इसमें कोई मतलब गाइडेंस या कोई पर्पस होगा जिससे आपको हिंट मिल सके कि आखिर आपकी पार्टनर्स के एनर्जीज में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के रिगार्डिंग उनके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है। ओके, डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके ओके, strength, then okay, just a minute, hype stage, okay, victory है यहाँ पे, then okay, the world, okay, मुझे ऐसा लग रहा है, just a minute, देखिए आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या फिर जिनको आप मतलब जिनके कारण आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, देखिए उनके एनर्जीज में तो ये है कि आपको कब देना चाहते हैं अपने प्यार का, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, देन 6 ऑफ वैंड्स है, उसके बाद स्ट्रेंथ कार्ड है, देन 5 ऑफ सॉर्ड्स है, फिर हाई प्रिस्टेस है, फिर 6 ऑफ कप है, फिर उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर दी वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सारी जोडिक साइंस हैं। देन वो कहते हैं ना, अब तक आप जितना मतलब कहते हैं ना स्ट्रगल कर रहे थे, उतना ही आपकी लाइफ में आप सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, क्योंकि अब तक आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ जो आपको ध्यान नहीं दे रहे थे, या फिर जो भी टावर मूवमेंट आपके साथ वो करके गए, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन रही, लड़ाई झगड़े रहे आप दोनों के बीच में, और उन्हें भी पता है कि उन्होंने आपके साथ बैक स्टेप किया है, जिस कारण दी वर्ल्ड के कार्ड मतलब उनके साथ जो भी सिचुएशन उन्होंने आपके साथ करी थी माय डियर व्यूअर्स, वो सारे सर्कमस्टेंस को वो फेस कर रहे हैं। इस वजह से भी किसी ना किसी से डिस्कस करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान रहा होगा जिसके कारण से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन या लड़ाई झगड़े रहे होंगे, या फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि अब वो पास्ट की सारी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, या फिर अब वो अपने कहते हैं ना अपने जजमेंट मतलब वो बताना चाहते हैं कि मतलब वो आपके साथ ही मतलब कहते हैं ना आपको जो उन्होंने बैक स्टेप किया था वो बहुत गलत था, इस बारे में किसी से डिस्कस करें, एंड उन्होंने आपको बहुत रॉन्ग जज किया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ये भी बात कर रहे हैं किसी अपने फ्रेंड से या फिर किसी भी कलीग से कि उन्हें आपके साथ ही कंप्लीसन मिलेगा, आपके साथ ही उन्हें ग्रोथ मिलेगी, आपके साथ ही उन्हें सक्सेस मिलेगी। देन हाई प्रिस्टेस की कार्ड से ये भी लगता है कि मतलब इस चीज़ को लेकर थोड़े सिक्रेटिव हैं, किसी मतलब कहते हैं उन्हें बहुत खास इंसान से इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और उन्हें ये भी रियलाइजेशन है कि जिस तरीके से बैक स्टेप उन्होंने आपको किया उसी तरीके से बैक स्टेप उनकी लाइफ में हुआ है, इसलिए भी अब स्ट्रेंथ दिखा के वो आपके पास आना चाहते हैं कि उन्हें रियलाइजेशन है, और इस चीज़ के लिए बहुत सिक्रेटिव भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो समझ चुके हैं कि आपका उनको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके कारण वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, और दी वर्ल्ड के कार्ड से वो आपके पास आना चाहते हैं, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपको एज सुन पॉसिबल मतलब धीरे ही सही, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 6 डेज में या 6 वीक में कोई ना कोई कम्युनिकेशन कन्फ्यूजन से, क्योंकि वो किंग ऑफ सॉर्ड्स से बहुत फायरी एनर्जी में है और इस चीज़ को बहुत ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जो कहते हैं ना जो आपने उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया, आप जितने नॉलेजेबल थे, आप चीज़ों को जितना मतलब ग्रोथ और सक्सेस की तरफ लेके जा रहे थे, आप जिस तरीके से उनका साथ दे रहे थे, इस चीज़ का उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, और इस चीज़ के बारे में किसी न किसी से बात कर रहे हैं कि जो कंप्लीसन, जो ग्रोथ, जो विक्ट्री मतलब कहते हैं ना जो उनकी लाइफ में जो स्ट्रेंथ या फिर जो चीज़ें आपने दिखाई हैं, अब उन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है, और उन्हें ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी आपने उनके साथ इस तरीके का। और कहते हैं ना उन्हें इस चीज़ का भी रिग्रेट है कि उन्होंने पास्ट में आप पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया, जबकि आपके अंदर मतलब उन्हें ऐसा था कि कोई ना कोई साइकिक एबिलिटीज़ हैं, या फिर आप बहुत नॉलेजफुल इंसान हैं, बहुत विजडम वाले इंसान हैं। इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का भारी मतलब गिल्ट है, इतने कन्फ्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं थी, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, जो भी हार्ट ब्रेक्स दिए हैं आपको उससे भी। और उन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों का कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मूवमेंट करना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है इसी मूवमेंट से आपकी लाइफ में कोई मतलब कहते हैं ना आपके रिश्ते में कोई ग्रोथ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी।
और आप दोनों के रिश्ते में अगर कोई मतलब कहता है ऐसे डिफरेंसेस भी हैं तो उन सारी सिचुएशंस के बारे में भी डिस्कस करें किसी से, और सारी सिचुएशन को ओवरऑल एनालाइज करने के बाद उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही उनका पूरा वर्ल्ड है, वो पूरी दुनिया घूम लें, कहीं भी जा लें। मतलब जिस भी लोगों के साथ डिस्कशन किया था उन्होंने पास्ट में आपको गलत समझा था, सिर्फ कहते हैं ना आप इस तरीके के इंसान होंगे जो मतलब कहते हैं ना बहुत नॉलेजेबल इंसान है, जिसको हर मतलब कहते हैं ना ऐसा नहीं कि आपको बोलना पसंद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप बस मतलब ऐसी क्वालिटीज रखते हैं कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ही बोलना पसंद करते हैं। अदरवाइज आप बहुत शांत रहने वाले इंसान हैं, और आप मतलब कहते हैं ना आपको भले इंसान कैसा भी समझ ले, लेकिन एक टाइम के बाद उसे रियलाइज मतलब समझ में आ जाता है कि हाँ आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है ना उसको मतलब इतना लाइटली नहीं लिया जा सकता है, बल्कि आपको अंडरस्टैंड करने की, आपको समझने की ज़रूरत है। तो इन सारी सिचुएशंस के बारे में वो सोच रहे हैं। चलिए हम करंटली देखते हैं आपके पार्टनर आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उन्हें करंटली कैसे व्यू कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप स्ट्रेंथ बना के रखिए, उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है और वो आपकी तरफ ही आ रहे हैं। टाइम लगेगा पर वो आपकी तरफ ही आएंगे। सो मैं यही कहूँगी कि आप खुद पे वर्क करिए, जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, जितना खुद पे हार्ड वर्क करेंगे उतनी ही चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। कहते हैं ना सेल्फ लव, सेल्फ केयर इज़ स्मार्ट केयर, ठीक है। तो सेल्फ केयर करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए कैसे व्यू कर रहे हैं। ओके, देखिए पहली बात तो मतलब वो आपको बहुत प्यारा इंसान समझते हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके के इंसान को वो चाहते थे अपनी लाइफ में, एक प्रैक्टिकल, एक बहुत ज़्यादा समझदार इंसान जो मतलब कहते हैं ना जिसे मतलब हर चीज़ की नॉलेज है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे अपनी चीज़ों पे काम करना है। आपके अंदर मल्टीपल क्वालिटीज़ हैं। आपको अपने पेंटिकल्स पे भी काम करना आता है, आपको अपने पेंटिकल्स पे भी काम करना आता है, आपको बहुत हार्ड वर्क करना आता है, और आप इस तरीके के इंसान हैं। देन यू रियलाइज कि समबडी इज़ रॉन्ग, तो आप उसके मतलब हाथ पैर जोड़ लेते हैं कि भैया बस अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना है, और जितना हो सकता है मुझे सेल्फ केयर करना, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना है। और उन्हें ये भी लगता है कि आप खुद की जो क्वालिटीज़ हैं, कहते हैं ना मैजिशियन, आप खुद को पहचान चुके हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी डिस्कवर कर सकते हैं। आप अपने लाइफ में खुद से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं, और आप मतलब कहते हैं ना एक ऐसे इंसान हैं जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करता है, उस पर हार्ड वर्क करता है, जिस वजह से भी लोगों को लगता है कि इसे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, पर ऐसा नहीं है। आप भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, इसलिए लोगों को मैजिशियन लगते हैं। और आपकी जो क्वालिटीज़ है ना मल्टीपल चीज़ों को एक साथ मैनेज कर लेने की, इस क्वालिटीज़ के बारे में भी उन्हें इस तरीके से व्यू करते हैं कि आप मल्टीपल चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और आपके साथ ही कहते हैं ना उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है। आपके अंदर क्वीन ऑफ सॉर्ड की भी क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर मल्टीपल चीज़ों को करने की भी क्वालिटीज़ हैं। आपको पता है कि मतलब आप चूजन बना है कि आपको कैसे सही डायरेक्शन को चूज़ करना है, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ लाना है, कैसे सक्सेस लानी है। इन सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर वो देखते हैं, तो इस तरह आपको व्यू करते हैं। आपको बहुत स्मार्ट, बहुत हार्ड वर्किंग, और उन्हें ये भी लगता है कि आप हमेशा अपनी न्यू स्किल्स पे वर्क करते रहते हैं। तो इस तरीके से वो आपके बारे में सोचते हैं, और यही आपके पार्टनर्स की एनर्जीज है। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी श्योरिटी के साथ और बहुत प्लानिंग के साथ, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने आपके साथ क्या किया है, वो आपकी तरफ आएंगे। तो मैं यही कहूँगी, लव योर सेल्फ, नेवर गिव अप एंड टेक केयर, एंड जय श्री श्याम।